नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आज है तारीख 4 जुलाई 2021 और 4 जुलाई यानी आज संडे का दिन है और संडे के दिन हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को लेकर के आते हैं। इस सेशन में हम लोग हफ्ते भर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटीज 90% से भी ज्यादा होता है, हम उन्हीं क्वेश्चंस को ही आज के सेशन में उठाया करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक के पूरे 7 दिन के वीकली करंट अफेयर्स को उठाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सेशन में दोस्तों राजनीति, नियुक्ति, निधन, खेल, योजनाएं, पुरस्कार एवं सम्मान सभी का एक संपूर्ण सार देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात इस सेशन की यह है कि इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग कवर किया करते हैं और आगे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन किया करते हैं। तो यह सेशन बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आपने जो डेली करंट अफेयर्स है जो प्रतिदिन होता है, अगर आपने उसको मिस कर दिया है, उसे छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, इस सेशन को देखने के बाद आपको डेली करंट अफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अकेली वीडियो में हमने हफ्ते भर का पूरा एक कंप्लीट सार इसके अंदर डाल दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर पहली बार आप चैनल पे हमारे आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को तो शेयर करना आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम से कम 4 से 5 लोगों तक शेयर जरूर कीजिए वीडियो को ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, स्टार्ट बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत का। ठीक है, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो गोवा बना है दोस्तों। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने दोस्तों ये घोषणा की है कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों गोवा में पिछले 3 साल से उसके राज्य में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है, इसलिए रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन चुका है। अब दोस्तों गोवा बना है तो गोवा से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस सभी को आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले तो एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन बनता है कि गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। इसके अलावा आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्तमान में गोवा के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत है। और अगर राज्यपाल का नाम पूछ ले गोवा के तो भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं गोवा की लोकसभा सीटों की बात करूं तो लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में 1 सीटें हैं, विधानसभा में दोस्तों कुल 40 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ये डबल स्टार बनाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट में भी आएगा और स्टैटिक जीके में भी ये पॉइंट जरूर ऐड किया जाएगा। ठीक है ना, अभी रिसेंटली दोस्तों गोवा के खाजे को, हर्बल मिर्च को और मिंदोली केले को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंटली गोवा ने क्या किया है कि आत्मनिर्भर भारत स्वयं कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। और इसके अलावा दोस्तों 2020 के अनुसार हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो गोवा ही बना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली गोवा ने क्या किया है, एक घोषणा किया है, बहुत ही बेहतरीन सी घोषणा की है गोवा ने कहा कि भाई वो मापुसा और पोडा नाम के 2 पुलिस जिले बनाएगा। ठीक है ना, और इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली विश्व बैंक के द्वारा गोवा को सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। किसके लिए, सैंड ड्यून पार्क के लिए, और किसने दिया, विश्व बैंक ने दिया है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यवाहक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं, तो दोस्तों कार्यवाहक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल बने हैं। कौन, सुरेश एन पटेल। वर्तमान सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें संजय कोठारी के स्थान पे यह नियुक्त किया जाएगा। किसको, सुरेश एन पटेल को। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है, तो दोस्तों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 27 जून को मनाया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बन सकता है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2021 की थीम क्या थी, विषय क्या था, तो इसका थीम था दोस्तों MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। मतलब कि MSME 2021 एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी है। ये इसकी 2021 की थीम है। ठीक है, तो इसकी थीम को जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कंफर्म है, थीम से क्वेश्चन जरूर बना करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है।
क्या है इसका आंसर? मोटेक अहलूवालिया। कौन है? मोटेक अहलूवालिया। जी हाँ दोस्तों, मोटेक अहलूवालिया को भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। दोस्तों, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलूवालिया को विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितनी बेहतरीन तरीके से, तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आप देख रहे हैं, देखते हुए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो में क्वेश्चन के देख रहे कितने बेहतरीन ढंग से सेट किया गया, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सेट किए गए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है। तो अब दोस्तों, आईएमएफ में ये आईएमएफ की उच्च स्तरीय सलाहकार सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आईएमएफ के बारे में अगर पूछा जाए, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि आईएमएफ की स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1945 को हुई थी। और अगर आप लोगों से पूछे कि आईएमएफ का मुख्यालय कहां है, तो वॉशिंगटन डीसी है। और अगर एग्जाम में यह भी पूछ सकता है आप लोगों से कि आईएमएफ के वर्तमान में एमडी कौन है, तो आईएमएफ के जो एमडी है वो है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों से यह पूछ ले कि आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट दोस्तों भारतीय मूल के गीता गोपीनाथ है। कौन? गीता गोपीनाथ है। ठीक है। इसके अलावा अगर पूछे कि आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो कुल सदस्य देश दोस्तों 190 है। कितने हैं? 190 है इसके कुल सदस्य देश आईएमएफ के। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सौरभ चौधरी और मनु भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बनाइएगा। क्वेश्चन कंफर्म है, एग्जाम में आपका बनेगा। जो बच्चे अभी यूपीएससी पीटी का पेपर देने जा रहे हैं, या यूपीएसआई का देने जा रहे हैं, या फिर यूपीएससी पीटी के बाद जो लेखपाल की वैकेंसी लगी हुई है उसकी जो देने जा रहे हैं वैकेंसीज, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा ट्रिपल स्टार बना करके, या स्क्रीनशॉट चाहो तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों साजन प्रकाश बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? साजन प्रकाश बने हैं। दोस्तों साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। और टोक्यो में ओलंपिक खेल जो है वो 23 जुलाई से शुरू होगा, और 23 जुलाई से शुरू होकर के 8 अगस्त तक चलेगा। ठीक है ना। और दोस्तों ये जो टोक्यो ओलंपिक है ये पिछले वर्ष ही हो जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया था, और 2021 में अब कराया जा रहा है। ठीक है ना। अब दोस्तों टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, तो टोक्यो आपका कहां है? तो टोक्यो जापान में है। एक्चुअली जापान की राजधानी ही टोक्यो है। ठीक है ना। तो आइए जापान के बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो पहला तो यही जान ही गए आप कि जापान की राजधानी पूछेगा तो टोक्यो कर देंगे। आप लोगों से पूछा अगर कि जापान की करेंसी क्या है, तो जापानी करेंसी येन है। और अगर एग्जाम में यह पूछ लेता है कि भाई जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। कौन है दोस्तों? योशिहिदे सुगा है। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली मतलब जापान ने एक घोषणा की है, और इस घोषणा में जापान ने यह कहा कि वो 2030 तक पेट्रोल कारों को पूरी तरीके से बंद कर देगा। ठीक है ना। और जापान ने एक और भी घोषणा की है, बहुत ही मतलब एक बेहतरीन तरीके की घोषणा है। अभी तक इसके पहले दुनिया में किसी ने ऐसी घोषणा नहीं की है। जापान ने कहा कि वो 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करेगा। देखो जो उपग्रह है वो कई देशों ने विकसित किया, लेकिन ये क्या कर रहा है? लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करेगा लकड़ी से। यही इसकी खासियत है। ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो जापान है वो टॉप पर रहा है, सीट्स पर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली जापान ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार किया है। और इसके अलावा भी रिसेंटली एसबीआई बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौता किया है। और दोस्तों भारत ने जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और इसके अलावा दोस्तों जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू अकासाकी का निधन हो गया है। ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली देश ने 3 महीने के आपातकाल की भी घोषणा की है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। अब वेणुगोपाल दोस्तों अपने पद पर 30 जून 2022 तक कार्यरत रहेंगे या बने रहेंगे।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स के बच्चे या फिर यूपीएसआई वाले जो बच्चे हैं, और अभी जो बीएसएफ की वैकेंसीज आई है, बीएसएफ वाले, ठीक है ना, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो दोस्तों डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाली अग्नि प्राइम, किसने, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाम याद रखिएगा, क्या है, अग्नि प्राइम। दोस्तों सतह से सतह मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो 2000 किलोमीटर तक की है। और दोस्तों डीआरडीओ ने इसे उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब बात करें डीआरडीओ की, तो इसका फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बनाइएगा या ट्रिपल स्टार बनाइएगा। जो बच्चे एसएससी के तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, अब आप जान चुके हैं कि जो एसएससी है इसका एग्जाम कैलेंडर भी कल जारी कर दिया गया है, तो अब तैयारियों में लग जाइए क्योंकि बहुत समय नहीं बचा, एग्जामिनेशन अब आपके बैक टू बैक होने वाले हैं, ठीक है ना। चाहे यूपी की वैकेंसी कवर करना हो, चाहे आपको सेंट्रल की वैकेंसीज कवर करना हो, बैक टू बैक जबरदस्त तरीके से वैकेंसी सब आने वाली है, ठीक है ना। तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों उस महिला क्रिकेटर का नाम है अंशुला राव, ठीक है ना। दोस्तों ये अंशुला राव जो है ये डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहली महिला क्रिकेटर है जो डोप टेस्ट में फेल हुई है, अंशुला राव, ठीक है ना। इसलिए इसको नोट जरूर कर लीजिएगा इस पॉइंट को। दोस्तों मध्य प्रदेश की अंशुला ने दोनों सैंपल की टेस्टिंग के बाद ये निर्णय लिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेशनल स्टैटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो नेशनल स्टैटिक्स डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो नेशनल स्टैटिक्स डे है, ठीक है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी विद्वान पीसी महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है ना। किसके याद में मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट इतना है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। सिर्फ इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है। तो दोस्तों भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है। दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है। और दोस्तों ये योजना एक बार चालू होने के बाद वाहक को भारत के पिछले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी वाले बच्चे, यूपीएसआई वाले और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी वाले जो बच्चे हैं और इसका शिक्षक भर्ती वाले बच्चे जो हैं, ये चार के चारों बच्चे इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा कि सीबीआई के विशेष निदेशक कौन बने हैं। तो सीबीआई का विशेष निदेशक दोस्तों प्रवीण सिन्हा बने हैं। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी देती है। अब दोस्तों ये जो पद है विशेष निदेशक का, ये दोस्तों विशेष निदेशक जो है निदेशक के बाद सीबीआई एजेंसी में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद हुआ करता है, ठीक है ना। अब बात करें किसकी, सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सीबीआई का फुल फॉर्म है केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच ब्यूरो, ठीक है ना। और जो इसकी स्थापना होती है वो 1 अप्रैल 1963 को हुआ करती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ ले कि सीबीआई का मुख्यालय कहां है, तो सीबीआई का मुख्यालय दोस्तों आपके नई दिल्ली में है। कहां पे है, नई दिल्ली में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसने बनाया है। तो दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध चाइना ने बनाया है। जी हां दोस्तों, चाइना सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बैहेतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू कर दिया है। बांध का नाम क्या याद रखिएगा, बैहेतन बांध। क्या, बैहेतन बांध याद रखिएगा। और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है और इसको किसने विकसित किया है, चाइना ने बनाया है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। अब चाइना ने बनाया है तो आइए चाइना के सारे पॉइंट्स का पोस्टमार्टम कर देते हैं। चाइना के पूरे स्टैटिक चीजें और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं।
तो पहले तो एग्जाम में आप लोगों से यही पूछ लेगा कि चाइना की राजधानी क्या है। तो चाइना की राजधानी पूछ रहे तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। और अगर आप लोगों से चाइना की करेंसी पूछता है तो करेंसी रेनमिनबी है। और अगर आप लोगों से चाइना के राष्ट्रपति का नाम पूछ ले तो राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। कौन है दोस्तों? सी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग-ई 5 चाइना ने लॉन्च किया है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन है? तो चाइना ही है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली चाइना ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण भी किया है। ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों चाइना ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बहुत ही बड़ा बेड़ा तैयार किया है। और इसके अलावा दोस्तों जो टेस्ला कंपनी है यानी इलॉन मस्क जिसके मालिक हैं, टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जिंग सुविधा कहां पे शुरू की है? तो चाइना में शुरू की है। इसके अलावा दोस्तों चाइना के वायरस विज्ञानी शी झेंगली को सम्मानित भी किया है। इसके अलावा दोस्तों रशिया और चाइना ने अंतरराष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता भी किया है। इसके अलावा दोस्तों ईरान और चाइना ने 25 साल के सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और इसके अलावा दोस्तों भी रिसेंटली चाइना ने ब्रिटिश लोगों और उनकी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डबल स्टार बनाइएगा कि बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां हुआ है? तो चाइना में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करेगी? तो दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करेगी। ठीक है ना। डबल ये स्टार बनाइएगा, ऐसा अभी तक किसी भी देश ने नहीं किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पहली ऐसी एजेंसी है जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को है ना नियुक्ति करेगी। कहां पे? अंतरिक्ष यात्री के तौर पे। दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री एजेंसी, माफ कीजिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से असक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त कर लॉन्च करेगी। और दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस में है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की जेल सजा सुनाई गई है? तो दोस्तों जैकब जुमा को 15 माह की जेल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ठीक है ना। अब ये जो पूर्व राष्ट्रपति है कहां के? दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो आइए दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एग्जाम में पूछ ले अगर आपसे कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानियों के बारे में बताइए, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानियों को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इसकी राजधानी को लेकर के 3 तरीके से राजधानी पूछेगा। अगर एग्जाम में लिखा हुआ मिले कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। अगर एग्जाम में पूछे कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन है? तो दोस्तों ब्लूमफोंटी है। और अगर एग्जाम में पूछे कि दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कौन सी है? तो विधायी राजधानी केप टाउन है। ठीक है। और अगर आप लोगों से दक्षिण अफ्रीका के करेंसी के बारे में पूछ ले तो करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड है। क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड है। और वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? सिरिल रामाफोसा है। कौन? सिरिल रामाफोसा है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सोशल मीडिया दिवस दोस्तों 30 जून को मनाया जाता है। कब? 30 जून को मनाया जाता है। विश्व सोशल मीडिया दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व में सोशल मीडिया संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कैसे उभरा इसके बारे में सभी को बताया जाए। और विश्व भर में पहली बार 30 जून 2010 को विश्व सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बनाइएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक साइबर सूचकांक में भारत की रैंक 10वीं है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ देशों में 97.5 अंकों के साथ भारत 10वें स्थान पर है। और दोस्तों इसमें इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने GCI 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे स्थान पे है। और दोस्तों तीसरे स्थान पे एस्टोनिया है। कौन है? एस्टोनिया है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन
की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों भारत को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट दोस्तों उन देशों की सूची है जिन्हें एफएटीएफ द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सहयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो एफएटीएफ में की ग्रे लिस्ट में भारत को शामिल नहीं किया गया है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बनाइएगा, कंफर्म है ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हर पेपर में ये गारंटी छपा हुआ मिलेगा। चाहे आप पीईटी का दे देना, लेखपाल का दे देना, यूपीएसआई का दे देना, शिक्षक भर्ती दे देना, एसएससी के एग्जाम दे देना, सभी पेपर में ये क्वेश्चन गारंटी है आएगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूं 110% ये पेपर आएगा जरूर। नहीं आया अगर ये क्वेश्चन तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। इतना चैलेंज के साथ में कह रहा हूं तो इसको नोट या स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना कि किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो दोस्तों उनका नाम है एन वेणुधर रेड्डी। क्या नाम है? एन वेणुधर रेड्डी इनका नाम है, जिन्होंने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाला है। भारतीय सूचना सेवा आईआईएस के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी को 30 जून को आकाशवाणी के महानिदेशक यानी डीजी का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। इतने गजब के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर कर दो यार दोस्तों। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब प्लीज करते हुए चलना चैनल को जरूर से, और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बहुत ही गजब का सेशन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पे रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ये झांसी स्टेशन का नाम रखने का जो प्रस्ताव है वो रेल मंत्रालय को भेजा गया है। मतलब अब झांसी स्टेशन का नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई रखा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने इससे पहले भी 3 बड़े शहरों का नाम बदलकर इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बनाया और फैजाबाद को दोस्तों अयोध्या का नाम दे चुकी है। मतलब ऑलरेडी 3 बड़े शहरों का नाम बदला जा चुका है। अब दोस्तों चौथे शहर का नाम बदला जाएगा, चौथे स्टेशन का नाम बदला जाएगा और क्या है झांसी का नाम बदला जाएगा। झांसी का नाम अब किसके नाम पे रखा जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी स्पेशल जो है ना, यूपी स्पेशल में ये काम आएगा। यूपी SSC पीटी वाले बच्चे इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और खासकर ये तीनों जो नाम बदले गए हैं इनको भी जरूर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, और ये भी जरा देख लीजिएगा आप कि कौन सा नाम किस तारीख को बदला गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे लोगों से इसमें बनेगा और मैं एक अलग वीडियो यूपी स्पेशल के में अभी कराने वाला हूं तो उसमें मैं आप लोगों को ये सब चीजें मैं करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपने स्तर से भी एक बार पढ़ लेना जरूर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया है? तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे 1 जुलाई को मनाया गया है। दोस्तों ये दिन 1949 को भारतीय संसद के द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य मनाया जाता है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में ये पूछ ले अगर कि ICAI का मुख्यालय कहां है, तो ICAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर आप लोगों से पूछे कि ICAI के अध्यक्ष कौन है, तो ICAI के जो अध्यक्ष हैं वो है CA निहार एन जम्बूसरिया। क्या है? CA निहार एन जम्बूसरिया है। ठीक है ना, और अगर पूछे एग्जाम में कि ICAI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। दोस्तों ये दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इन्हीं के ही जन्म उत्सव को हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान के किस शहर में दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है? तो दोस्तों पाकिस्तान के जैकोबाबाद में। कहां पे? जैकोबाबाद में दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद शहर में दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान यानी कि 52 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है और फ़ारेनहाइट में अगर बोले तो 126 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दर्ज किया गया है। अब पाकिस्तान में दर्ज किया गया है तो पाकिस्तान के सभी स्टैटिक जीके को, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। तो पहला तो पूछा जाता है पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी अगर पूछ ले तो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इमरान खान है। और अगर पूछ ले कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है,
तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों आरिफ अलवी। क्या नाम है दोस्तों? आरिफ अलवी। इसके अलावा दोस्तों एक मजेदार चीज है, डबल स्टार बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, कौन सी? इंग्लैंड देश की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद अब 2021 में पाकिस्तान के दौर पे जाने वाली है। भाई साहब, इनका अलग ही खौफ है। ठीक है। फिर पाकिस्तान के पुरातत्व विद्वानों को विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर भी मिला है अभी रिसेंटली। और इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना के बीच शाहीन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण भी किया है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 के टीके को मंजूरी दे दी है। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। और इसके अलावा दोस्तों फीफा ने पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। भाई साहब, इनके अलग ही रोने हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, फीफा ने क्या किया है? पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया। कह रहा है भाई साहब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम ना आओ। ठीक है, कब कहां पता बम फोड़ दो आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल किस कंपनी ने बनाया है? तो दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल को ग्रेने रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। किसने? ग्रेने रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। और भारत का पहला दोस्तों स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। और दोस्तों इस कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूप से रक्षा करने में सक्षम है। मतलब जबरदस्त बनाया गया है ड्रोन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी ताजा रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों आईसीसी ताजा रैंकिंग में केएन विलियमसन जो बल्लेबाज है ये टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। न्यूजीलैंड के कप्तान दोस्तों केएन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। अब बात करें न्यूजीलैंड के स्ट्रेटेजी की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। करेंसी पूछा जाता है तो न्यूजीलैंड डॉलर है। और प्रधानमंत्री अगर पूछ ले तो जेसिंडा ऑर्डन है। ठीक है ना, कौन है? जेसिंडा ऑर्डन है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम को स्वीकार करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? दोस्तों उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनेंगे। कौन? पुष्कर सिंह धामी बनेंगे। वे उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी होंगे। और 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक भी हैं। और दोस्तों वो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे, क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने फिर से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ठीक है ना, तो तीरथ सिंह रावत की जगह पे पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अब ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर कवर कर लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लिए कि उत्तराखंड की स्थापना कब होती है? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुआ करती है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है ना। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उत्तराखंड के वो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। अच्छा, अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूछ ले तो अभी मैं प्रेजेंट में आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो नए मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अभी तक शपथ लिया नहीं है। ठीक है ना, तो जब तक वो शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक मैं कुछ भी नहीं कहूंगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। इसलिए मैं इस पॉइंट को खाली छोड़ रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना कौन होगा। ठीक है। अब पूछा जाए एग्जाम में कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है ना। इसके अलावा उत्तराखंड के लोकसभा में कुल 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे टेट की परीक्षा देते हैं, ठीक है ना, या सुपर टेट देने जा रहे हैं, या सीजीएल देंगे या पीसीएस देंगे, उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन और राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों उत्तराखंड में आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, और इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। और इसके अलावा दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड के चमोली जिले में है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी
है जो कि वर्ष 1988 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इसलिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 पॉइंट से, एक तो उत्तराखंड में है राष्ट्रीय उद्यान है ये, और यूनेस्को में भी शामिल है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक्स खेलों के लिए ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मरियप्पन थंगावेलु को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। ठीक है ना। अब टोक्यो में हो रहा है पैरा ओलंपिक खेल, तो दोस्तों टोक्यो कहाँ है? जापान की राजधानी है। ठीक है, तो अब मैं पहले बता चुका हूं लेकिन फिर से बता दे रहा हूं, टोक्यो की राजधानी और जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान की करेंसी पूछेगा तो येन है, और जापान के अगर मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा तो योशिहिदे सुगा है। कौन है? योशिहिदे सुगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त बताया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको नोट कर लिएगा। तो WHO ने चाइना को मलेरिया मुक्त बनाया है। जहां दोस्तों 70 साल के प्रयासों के बाद चाइना को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यह एक ऐसे देश के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसने 1940 के दशक में सालाना बीमारी के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे। चलिए अब WHO ने सम्मानित किया है तो WHO के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए WHO की कब हुई थी तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और अगर पूछा जाए कि WHO का मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगर चीफ का नाम पूछ ले तो दोस्तों चीफ है टेड्रोस अदानोस। क्या है? टेड्रोस अदानोस है। ठीक है ना। अब दोस्तों सम्मानित किसको किया गया है तो चाइना को किया गया है। तो आइए चाइना के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो शी जिनपिंग चाचा हैं उनके देश के बारे में। ठीक है, तो पहले तो पूछा जाता है कि चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी बीजिंग है। करेंसी पूछ ले तो रेन मिन भी है। और अगर पूछा जाए कि चाइना के राष्ट्रपति कौन है तो वही छोटे आंख वाले शी जिनपिंग चाचा हैं। ठीक है, चाइना के राष्ट्रपति। और इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली कुछ समय पहले चाइना के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान, मतलब चाइना ने क्या किया? चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग E5 को लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों अभी चाइना ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण भी किया है। ठीक है ना। और दोस्तों टेस्ला जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, इसने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा कहां पे शुरू की है तो चाइना में ही शुरू की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? तो HDFC बैंक ने, किसने? HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है। दोस्तों HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है। ठीक है ना। अब बात करें अगर HDFC बैंक की तो इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और बात करें अगर HDFC बैंक के MD और CEO की तो HDFC बैंक का MD और CEO कौन है तो शशिधर जगदीशन है। कौन है? शशिधर जगदीशन है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है ना। देख रहे कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाया गया है, कितने लाजवाब से क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाया गया है। वीडियो को प्लीज एक लाइक तो कर ही दो यार, शेयर कर दो सभी दोस्तों तक। सभी लोगों को बोलो कि सभी लोग इस सेशन के साथ जुड़ा करें। वीकली वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरे हफ्ते भर का खेल एक वीडियो हम खत्म कर दिया करते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ। और दोस्तों गारंटी है ये जो वीकली सेशन होता है, हर वीकली सेशन में मैं आप लोगों को कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर फंसवा दूंगा पेपर में। और जो आज सेशन चल रहा है, सेशन में भी देख लेना 4 से 5 नंबर क्वेश्चन फंसेंगे। अभी जो NTPC की परीक्षा हो रही थी, ठीक है ना, NTPC परीक्षा में आप लोग देखो कितने बेहतरीन ढंग से हमने क्वेश्चन फंसाए हैं। हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन फंसा रहे थे। और अभी जो NTPC 7th फेज का एग्जाम होने जा रहा है वो बच्चे भी इसको जरूर पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म है। पेपर में उन लोगों को हर एक शिफ्ट में एक से 2 क्वेश्चन हमारे में से जरूर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश के जंगलों में ब्लैक बेलीड कोरल सांप खोजा गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलीड कोरल सांप खोजा गया है। दोस्तों शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में ब्लैक बेलीड कोरल सांपों को खोजा है। ठीक है ना। और दोस्तों ये जो सांप है ये ब्लैक बेलीड, ये दोस्तों एलापीडे परिवार और सिनोमेरूरस जीन्स से संबंधित है। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो दोस्तों इस सांप का वैज्ञानिक नाम है एस नाइग्रीवेंटर है। क्या है? एस नाइग्रीवेंटर है।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस कंपनी की वैक्सीन ने डेल्टा वेरिएंट को रोकने का दावा किया है? तो दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की जो वैक्सीन है, इसने कहा कि भाई कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को, डेल्टा प्लस वेरिएंट को भी रोक सकती है। बहुत ही कामगार वैक्सीन ये लोग बनाए हैं, इन्होंने ऐसा दावा किया है। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही टॉप मोस्ट वीकली करंट अफेयर, और गारंटी है अब आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि अब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे कम से कम 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आप हमारे इसी सेशन को पूरा देखने के बाद आप आराम से करके आ जाएंगे। क्वेश्चन गारंटी फंस जाएगा। बहुत ही उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आप लोगों को। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और वीडियो को अगर चैनल को हमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN लिख करके भेजिएगा, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे डेली करंट अफेयर की लिंक्स, पीडीएफ, डेली का न्यूज़पेपर, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए। इसका आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए। इंस्टाग्राम के पेज पे जाइए, टाइप कीजिए IQ मेंटर, सर्च मारिए वहां पे हमें, और वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से और हमारी रील्स के माध्यम से डेली कुछ नया और कुछ बेहतरीन जानने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।